आज सुबह में सबसे पहले बात सैफ अटैक केस की खबर के साथ। इस मामले में पहली बार सैफ अली खान ने 15 जनवरी की रात की पूरी घटना पुलिस को बताई, जिसमें सैफ ने बताया कि चीख सुनकर वो और करीना भागे। सैफ की मेडिको लीगल रिपोर्ट भी सामने आई है। इसमें सैफ के दोस्त का जिक्र है जिन्हें फोन करके अस्पताल बुलाया गया। आरोपी शरीफुल के खिलाफ और सबूत मिले हैं। सैफ के घर में उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जो मैच हो गए हैं। ये 3 तस्वीरें, सैफ का बयान दर्ज हुआ। अब देखिए जरा 3 जो खबरें हैं। सैफ का बयान दर्ज, चीख सुनकर भागा, 5 जख्म, दोस्त लाया। मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक शरीफुल ही हमलावर, घर से मिले फिंगरप्रिंट मैच हुए। तो ये 3 अपडेट। तो मुंबई पुलिस ने कल शाम सैफ अली खान का बयान रिकॉर्ड किया। सैफ से तफ्तीश की गई, तफसील से जानकारी ली गई। रात करीब 2 बजे क्या हुआ, कैसे स्टाफ नर्स इलियामा के चीख सुनकर वो और करीना बेटे के कमरे की तरफ भागे। वहां एक बाहरी आदमी को देखकर होश उड़ गए। जहांगीर रो रहा था, इलियामा डरी हुई थी। सैफ ने कहा कि मैंने किसी तरह उस शख्स पर काबू पाया। सने चाकू से कई जगह वार किए, इससे पकड़ ढीली हुई। तभी स्टाफ ने जहांगीर को दूसरे कमरे में वो लेकर गए। इससे पहले 18 जनवरी को करीना और 16 जनवरी को स्टाफ नर्स के बयान भी दर्ज हुए थे। सभी के बयान मिलते जुलते हैं। जो सैफ ने कहा, काफी हद तक करीना और स्टाफ नर्स इलियामा ने वही बयान दिया था। तो पुलिस को जो बयान दिया है सैफ केस में, इलियाना फिलिप सैफ की स्टाफ नर्स, 16 जनवरी घर के अंदर सब कुछ जो जानकारी दी गई, क्या हुआ। आवाज सुनकर सैफ करीना आए। अज्ञात शख्स से सैफ की हाथापाई हुई। हाथापाई में सैफ को चोटें आई। घर के अंदर अज्ञात शख्स दिखा जो के कमरे की ओर जा रहा था। शख्स को देख मैं चिल्लाने लगी। तो सबके अमूमन मैच करते हुए बयान सामने आ रहे हैं। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ज्यादा जानकारी पहुंचाने के लिए। विद्या, सबके बयान रिकॉर्ड अब हो चुके हैं। सैफ अली खान पर निगाहें थी कि वो क्या देते हैं स्टेटमेंट, क्या रिकॉर्ड कराते हैं। अमूमन वही बयान सबके मैच कर रहे हैं लगभग। जी बिल्कुल, अगर आप देखें इस पूरे मामले में जो सारे लोगों के बयान है, चाहे वो जो घर में काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स का हो या फिर सैफ अली खान खुद, उन सब के स्टेटमेंट में जाहिर सी बात है जैसे, और वो अपने स्टेटमेंट में जो आरोपी है उसको स्ट्रेंजर के तौर पर रेफर करते हुए बोल रहे हैं कि अचानक से जैसे ही वो चीख सुनी उन्होंने फिलिप की, जो उनके बेटे के अटेंडेंट है, वो वहां पर जो देख रेख कर रही थी उनके छोटे बेटे को, और जैसे ही वो चीख सुनी तो दोनों पति पत्नी नीचे आते हैं, वहां मिलते हैं। देखा तो उन्होंने अचानक एक स्ट्रेंजर उनके कमरे में है और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं सैफ, क्योंकि तब तक वो फिलिप के साथ हाथापाई कर रहा होता है। फिलिप को भी चोटें आती हैं जो कंप्लेनेंट है इस पूरे मामले में, और उसके बाद सैफ जब उसको जकड़ते हैं, पकड़ते हैं और उसके बाद वो चाकू से उन पर हमला करता है, तब उनका ग्रिप छूट जाता है और उतनी ही देर में फिर सैफ को जब तक संभालने के लिए बाकी स्टाफ मेंबर्स आगे बढ़ते हैं, तब तक में फिर वो आरोपी भाग जाता है। तो ये तमाम बातें अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो लगभग सबका एक जैसा ही मिलता जुलता है, और यही वजह है कि अब लग रहा है मुंबई पुलिस को कि पुख्ता केस होगा। लेकिन अब किस बात को कहते वो रिमांड लेते हैं आज आरोपी का, ये देखना होगा। विद्या जुड़े रहिएगा, दोबारा आप काम रोक करते हैं। तो सैफ अली खान पर हमले को लेकर बयानबाजी के बीच लीलावती अस्पताल में मेडिको लीगल रिपोर्ट भी जारी की गई है। इस रिपोर्ट में सैफ के दोस्त का भी जिक्र है जिसने अस्पताल में फॉर्म भरा। सैफ अली खान के परिवार ने हमले वाले दिन सबसे पहले फोन करके अस्पताल बुलाया था। रिपोर्ट में सैफ को लगी 5 चोटों का जिक्र है। तो मेडिकल रिपोर्ट देखिए ये सामने, उसके मुताबिक क्या कुछ। विद्या हमारे संवाददाता जुड़ी हुई है। विद्या, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक क्या है इसमें महत्वपूर्ण? जी देखिए, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो साफ वही दर्शाता है जो डॉक्टर्स भी पहले से बोलते आए हैं कि किस तरीके से उनको 6 चोटें लगी थी। ये लैसरेशन वुंड्स हैं, यानी कि जिसे कहते हैं कि शरीर के हिस्से को काटा गया है, वैसे चीरा गया है, वैसे वुंड्स हैं। तो चाकू का जो वार है वो सही दिखा, जो बातें डॉक्टर्स ने कही थी, जो सैफ अली खान कह रहे हैं कि चाकू का एक वार था, तो वो चीरा हुआ जो लैसरेशन वुंड जिसे कहते हैं, वो चिरना ही जिसको कहते हैं शरीर के हिस्से को, तो वो 6 दिख रहे हैं। तो यही बातें उस मेडिकल रिपोर्ट में भी दर्शाई गई हैं। शुक्रिया आपका विद्या, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।